Hello everyone, how are you all? My name is Yash Maheshwari and welcome back to my YouTube channel. So अक्टूबर शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशंस पास आते जा रहे हैं। बच्चे डरे हुए हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं। अभी अभी हाफ ईयरली खत्म हुए, प्री बोर्ड खत्म हुए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर should I prepare for my board examinations now or should I look for the competitive examinations? सो इसका सरल सा सीधा आंसर ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है कि आपके मिनिमम 75% होने चाहिए, 80% होने चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। बट उसके साथ साथ क्या सिर्फ क्लास 12 पास करने से आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है? आपका फ्यूचर ब्राइट सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, जहां पे आपको अच्छी प्लेसमेंट मिले, जहां से आपकी जिंदगी एक अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दे। सो CUET से क्या होगा? बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आता है। जब भी मैं बात करता हूं साइंस के बच्चों से तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर CUET से क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए ही है, साइंस वालों के लिए तो सर सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो नीट जो PCB वाले बच्चे हैं, या तो JEE जो PCM वाले बच्चे हैं, क्योंकि सर वैसी ल्यूक्रेटिव जॉब, वैसा अच्छा कॉलेज का एटमॉस्फेयर कहीं नहीं मिलता है। तीसरी चीज जो बच्चे कहते हैं कि साइंस वाला अगर कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड में जंप करता है तो वो बेइज्जती की बात होती है। कि अगर मान लीजिए आपने 11th-12th में साइंस लिया और साइंस के बाद आप CA की तैयारी शुरू कर दिए, या साइंस के बाद आप मैनेजमेंट में चले गए, या साइंस के बाद आप लेट्स से मरीन इंजीनियरिंग करने लगे, या कुछ भी ऐसा करने लगे जो साइंस से रिलेटेड नहीं है। सो BBA में चले गए, एविएशन इंडस्ट्री में चले गए, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में चले गए, तो वो बेइज्जती होती है। ऐसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आप भी सुनते हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं, या आप भी विश्वास रखते हैं इन बातों पे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या इन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें ही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो CUET का पेपर साइंस के लिए है ही नहीं भाई, ये तो सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए ही है। क्या ये सच है? तो सबसे पहले देखते हैं कि CUET का जो पेपर है वो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो CUET के पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर के फॉर्म में। फिर GT एक पेपर होता है, GT का पेपर जनरल टेस्ट जिसको कहते हैं। जनरल टेस्ट के पेपर में क्वांट्स आता है, रीजनिंग आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है शॉर्ट फॉर्म में DI, GK एंड GA जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आता है इस पर्टिकुलर GT वाले पेपर में। देन you have your domain specific paper, so if you are a science student तो आपका domain specific हो सकता है PCM या PCB with physical education, with biotechnology या with computers, right? अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST हो सकता है, ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हों, अलॉन्ग विद कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपने 11th-12th में पढ़े वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या CUET सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए ही है? इसका आंसर है नहीं, साइंस वालों के लिए भी है। CUET से आपको, अब बहुत सारे साइंस वाले बच्चे कहते हैं सर CUET में बस एक ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, दैट इज CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस साल हमारे 2 स्टूडेंट CIC में गए हैं, एडमिशन लिया है, जिसमें से एक स्टूडेंट के साथ मैंने एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था, और अगर आपको ना विश्वास हो तो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने CIC में एडमिशन लिया, वो बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते थे। उनको कोलकाता का बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल रहा था जो WBJEE से मिलता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बहुत खुश हैं वहाँ पे। CUET में क्या सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है? मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, दिमाग माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो 1% छोड़ के, जिन्होंने JEE का सपना देखा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सपना देखा और IIT में ही जाना है, अगर आप 1% उन बच्चों में से आ रहे हैं तो आगे का वीडियो आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, यहीं पे देखना। लेकिन अगर आप 99% क्राइटेरिया वाले बच्चे हैं जिनको
पता है कि भाई जेईई बहुत मुश्किल है, मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हुई है और आने वाले समय में हो सकता है मैं उतना प्रिपेयर ना कर पाऊं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अगर बात करें ऐसे कोर्सेज की जो नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जो साइंस वाला बच्चा उसमें एक्सेल कर सकता है और पैकेज एक जेईई आईआईटी के पास आउट स्टूडेंट के बराबर या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें मेहनत कम है और अप्रिसिएशन ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है लेकिन मेहनत कम है? उसमें से पहला कोर्स जो आता है उस कोर्स का नाम है आईपी मैट एंड जिप मैट। आईपी मैट एंड जिप मैट बेसिकली if you are a science student or a commerce student or a humanities art student, आप ये पर्टिकुलर एग्जाम दे सकते हो। आईपी मैट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको 5 इयर्स का कोर्स है, जिसमें आपको बीबीए प्लस एमबीए कराया जाता है फ्रॉम आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो इंडिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और ये इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। अब आईपी मैट और जिप मैट ये 2 एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको आईआईएम्स में बीबीए प्लस एमबीए करने का मौका मिलता है। ये जो आईआईएम्स अभी आईपी मैट और जिप मैट जो आईआईएम्स कंडक्ट कराते हैं उसमें से फर्स्ट है इंदौर, फिर रोहतक, रांची, जम्मू एंड बोध गया। ये अगर आप काउंट करो तो 5 हैं आईआईएम्स एज ऑफ नाउ जो अभी इस आईपी मैट के थ्रू आपको बीबीए प्लस एमबीए करने का मौका देते हैं। अब इस पर्टिकुलर बीबीए प्लस एमबीए वाले कोर्स में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो इस बीबीए प्लस एमबीए वाले कोर्स में आपको क्वांट्स आता है। अब इस क्वांट्स में डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई आता है, इस क्वांट्स में 10 तक की मैथ्स आती है, इस क्वांट्स में 11th एंड 12th की भी थोड़ी सी मैथ्स आती है, प्लस इंग्लिश आता है, प्लस रीजनिंग आता है। तो ये वही सारे सेम सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग सीयूईटी में जीटी के फॉर्म में कवर कर रहे थे, जीटी वाले पेपर में कवर कर रहे थे। ये सेम वही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसकी तैयारी आप सीयूईटी के लिए अगर करोगे तो करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आपकी आईपी मैट और जिप मैट की भी तैयारी हो जाएगी। ये आईपी मैट के जो कॉलेजेस हैं ये सिर्फ आपको बीबीए प्लस एमबीए नहीं कराते, ये आपको एलएलबीज भी कराते हैं। इसी साल से मतलब लास्ट ईयर से ये शुरू हुआ है, कुछ आईआईएम्स में एलएलबी के प्रोग्राम्स भी आ गए हैं, लॉ के प्रोग्राम्स भी आ गए हैं और पिछले साल हमारे 2-4 बच्चों का उन इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन हुआ है जो हमारे साथ सीयूईटी और आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। और आ जाते हैं आगे, आपको इसके बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर सम वेरी गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स, नारसी मोंजी, ये आपने नाम शायद ना सुने हो। साइंस का बच्चा सिर्फ आईआईटी, जेईई के ही नाम सुनता है या इंजीनियरिंग कॉलेज के ही नाम सुनता है, ये सब नाम कॉमर्स का और ह्यूमैनिटीज का बच्चा ज्यादा सुनता है। और ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि अगर आप यहां से इंजीनियरिंग करने गए, यहां पे इंजीनियरिंग भी दी जाती है, यहाँ पे बीसीए भी कराया जाता है, यहाँ पे बीबीए भी कराया जाता है, यहाँ पे बीएमएस भी कराया जाता है। बीबीए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट साइंस। बीबीए बीएमएस का कोर्स बहुत कुछ एक जैसा होता है जिसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज अ कंपनी, हाउ टू मैनेज योर कॉर्पोरेट्स। अलग अलग मैनेजमेंट की उसमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करके उनको मैनेज करना सीखे, अपनी वर्कफोर्स को मैनेज करना सीखे। ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। बीएससी कराई जाती है यहाँ पे, किस चीज में बीएससी कराते हैं? ये बीएससी कराते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये बीएससी कराते हैं डेटा साइंसेज में, ये ऑनर्स के कोर्सेज भी कराती हैं यूनिवर्सिटीज और बहुत रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जो जस्ट आफ्टर क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद शुरू हो जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस इस बार फेब लास्ट से लेके मार्च तक चलने वाले हैं। मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हैं जिन 3 महीनों में आपके सारे के सारे जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर योर कॉलेज, वो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन्हीं 3 मंथ्स में कंप्लीट होने वाले हैं, इन्हीं 3 मंथ्स में कंडक्ट कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग जेईई, इंक्लूडिंग नीट, इंक्लूडिंग बहुत सारे आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो इन सब सारे कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लास 11th एंड क्लास 12th की लेवल की
जो आप लोग पढ़ रहे हैं वही आता है बस। लेकिन अगर आप जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो 99% बच्चे जो जेई के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे, उनके लिए ये जो अलग अलग कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको क्वांट्स आएगा। क्वांट्स में अगेन क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन इंग्लिश आएगा, इंग्लिश में ग्रामर वाला पार्ट ही आता है, फिर रीजनिंग आएगा एंड रीजनिंग, दैट्स इट। अब ये जो आपको 1 2 3 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्लस जीके जीएस भी थोड़ा बहुत रहता है। ये जो मैं आपको 4-5 चीजें बता रहा हूं, ये जीटी में भी आ रहा है, सीयूईटी में, आईपी मैट जिप मैट में भी आ रहा है, और इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी आ रहा है। अगर आप इनको ढूंढेंगे तो इनकी रैंकिंग काफी अच्छी है इनके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए, ठीक। तो यहां से आप बीसीए, बीबीए, बीएमएस भी कर सकते हैं। बीबीए बीएमएस कौन कर सकता है? क्या सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है? द आंसर इज नो। साइंस वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है, साइंस वाला बच्चा कहीं पे भी जा सकता है, और इसीलिए 11th एंड 12th में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को साइंस दिलाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके ऑप्शंस हमेशा खुले रहें। And this is why you can go into BBA and BMS also. These are very lucrative courses. बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, बहुत अच्छी लाइफ होती है आपकी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर कोर्सेज कर रहे हैं और जिंदगी में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं, ज़बरदस्त उनका कॉरपोरेट लाइफ है, प्यारी लाइफ है, उनको घूमने को मिलता है, उनको अब्रॉड जाने को मिलता है, उनका काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को इन कोर्सेज को भी करके। देन we have IMUCET. Now this is again a very lucrative job for all the science graduates. ये सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही कर सकते हैं IMUCET। अब इसमें 2 तरीके की जॉब्स होती हैं। IMUCET is Indian Maritime University Commons Entrance Test. सो बेसिकली मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए IMUCET इज द टेस्ट जो आपको देना है, एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लेंगे फॉर मर्चेंट नेवी। या अगर आपको डेक कैडेट की तैयारी करनी है तो कुछ बहुत अच्छी बड़ी बड़ी शिप की कंपनीज हैं, वो डायरेक्टली आपको एक पर्टिकुलर पेपर के बेसिस पे, उसकी रैंकिंग के बेसिस पे आपको 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक की ट्रेनिंग देती है, और उस ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्टली डेक कैडेट बन जाते हो। सो 2 तरीके की इसमें ओपनिंग्स रहती है, डेक कैडेट की एंड इंजीनियरिंग की, राइट। तो डेक कैडेट जो शिप को सेल करता है, शिप के ऊपर वाले सारे काम करता है। इंजीनियर का काम होता है इंजन को वर्कआउट करना, उसकी जो मशीनरी है उसको मेंटेन करना और उसका वर्किंग प्रॉपर चेक करना जब शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। नाउ दिस शिप कैन बी अ क्रूज शिप, जो लग्जूरियस शिप्स होती हैं टाइटैनिक टाइप की। दिस शिप कैन बी अ कार्गो शिप, जिसमें बहुत सारा तेल जाता है या कोई पर्टिकुलर कार्गो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करता है। दिस कुड बी अ पैसेंजर, नॉर्मल पैसेंजर शिप। तो ये किसी भी टाइप की शिप हो सकती है जिसमें आपको काम करने को मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर पेपर में IMUCET में क्या पूछा जाता है, तो इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगेन क्वांट्स, क्लास 10 तक की मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए बोले तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, यही आता है। इसके साथ साथ PCM 11th एंड 12th का बेसिक चीज पूछी जाती है, बहुत ही बेसिक। 11th एंड 12th अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, या 12th में आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे, तो वो सारी चीजें आती हैं। साथ ही साथ ये सारी वही चीजें आती हैं जो आप CUET में, GT में प्रिपेयर कर रहे हो, IP मैट जिप मैट में प्रिपेयर कर रहे हो, और IMUCET के लिए भी यही सेम चीजें प्रिपेयर कर रहे हो। अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। आपको PCM पढ़ाया जाता है, आपको PCB पढ़ाया जाता है, आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सारे कोर्सेज, ये सारे कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? क्या ये बोर्ड के बाद 2 महीने में तैयार हो जाएगा? द आंसर इज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 2 महीने में आप इसको प्रिपेयर कर लो। कब प्रिपरेशन शुरू करें? दिस इज द परफेक्ट टाइम। अक्टूबर इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 महीने इधर हो गए। फेब आप हटा दीजिए, फेब में आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फेब और मार्च में आपका बोर्ड पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, 2 महीने और, तो 4 इधर 2 इधर, टोटल 6 मंथ्स हैं आपके पास इन सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए। और भी एग्जामिनेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, पर अभी यहां तक ये सारी चीजें हैं। 11th एंड 12th का PCM पूछा जाता है इसमें, अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है। बहुत हैंडसम सैलरी होती है, बहुत प्यारी जॉब है। अगर आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत इज्जत चाहते हैं, सो दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब फॉर यू। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का आजकल मेरे पास क्वेश्चन आता है, सर हाउ इज कमर्शियल पायलट, आई वांट टू बिकम अ कमर्शियल पायलट, उसके लिए क्या करें? गौरव तनेजा को सब यूट्यूब पे देखते हैं, पर गौरव तनेजा जैसा बने कैसे, पायलट कैसे बने?
तो पायलट कैसे बनेगा, आंसर है कि आपको IGRUA, दैट इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी का एक पेपर होता है। इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इस पेपर के थ्रू यू आर एलिजिबल फॉर BSc इन एविएशन अलॉन्ग विद CPL बोले तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस। आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है। ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है IGRUA, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्ट अंडर में आता है। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स तो नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से पास आउट होते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी हायर करेगी एज अ कमर्शियल पायलट। अब इसके पेपर में क्या क्या आता है, तो इसके पेपर में अगेन, इसके पेपर को कॉमर्स वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं, साइंस वाले बच्चे दे सकते हैं। कॉमर्स वाले कुछ कोर्सेज हैं जो दे सकते हैं, लेकिन साइंस वाले बच्चे इनको कर सकते हैं। BSc वाले कोर्सेज हो गए या इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज हो गए, तो वो साइंस वाले बच्चों के लिए है। PCM होना चाहिए आपके पास 11th एंड 12th में। सो इसमें जो पेपर में पूछा जाता है वो अगेन पूछा जाता है क्वांट्स, दैट इज 10 तक की मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, GA जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग नॉर्मल, वही सारी चीजें जो आप वहां पे तैयारी कर रहे हो। वैसे तो आप इसकी तैयारी कहीं पे भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ PCM पढ़ रहे हो या PCB पढ़ रहे हो, पर इसकी तैयारी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये एक एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, आप इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के थ्रू n नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हो और उनको एक्सेल कर सकते हो। देन इसमें फिजिक्स और मैथ्स, सिर्फ दो चीजें पूछी जाती हैं 11th एंड 12th के लेवल की। सो फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ साथ ये सारी चीजें तो आती ही आती हैं। फिजिक्स और मैथ्स अगेन बेसिक आता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक क्लास 12 तक के लेवल का, 11-12 का मिला के। वैसे ही फिजिक्स का भी कोर्स है, तो ईजी है इसको क्रैक करना, क्योंकि भीड़ इसमें कम जाती है और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, आपको बहुत इज्जत मिलती है, आपको बहुत सारा घूमने को मिलता है और ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है। सो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इस कोर्स के साथ साथ एक और कोर्स आता है कमर्शियल पायलट बनने के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए, एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए, एरोप्लेन मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए, या BBA इन एविएशन इंडस्ट्री करने के लिए, या केबिन क्रू में जाने के लिए। अब केबिन क्रू में जैसे आपने एयर होस्टेस देखी हैं, वैसे ही जो मेल्स होते हैं उनको कहते हैं फ्लाइंग स्टीवर्ड। तो फ्लाइंग स्टीवर्ड बनना है आपको, या एयर होस्टेस बनना है आपको, या एविएशन इंडस्ट्री में आपको जाना है। अब देखिए, इंडिया जो है इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एविएशन इंडस्ट्री में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं मर्चेंट नेवी में, क्योंकि अब इंडिया जो है वो धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा है। एज अ रिजल्ट आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल कोर्सेज आज तक चले आ रहे हैं उनको छोड़ के भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। अब ये जो AME CET का पेपर आता है, अब इसका फुल फॉर्म है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज एन ऑल इंडिया बेस्ड टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता इसके बारे में, तो ऑल ओवर इंडिया ये कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपकी फर्स्ट 5 रैंक्स आती हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, 1 रुपए आपको नहीं देना, पूरा का पूरा स्कॉलरशिप से ही आप कवर कर सकते हो, पूरी पढ़ाई फ्री, और आप पायलट भी बन जाओगे, आप एरोस्पेस इंजीनियर भी बन जाओगे, कोई पैसा नहीं देना। अब इसके पेपर में क्या क्या आता है सर, तो इसके पेपर में अब देखिए, अगर आपको पायलट या केबिन क्रू बनना है, देखो केबिन क्रू बनने के लिए यू नीड नॉट हैव PCM इन 11th एंड 12th, यू कैन बी अ साइंस स्टूडेंट, PCM PCB, और यू कैन बी अ कॉमर्स और अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो भी आप केबिन क्रू में अप्लाई कर सकते हो, या BBA इन एविएशन कर सकते हो। बाकी जो BSc या इंजीनियरिंग वाले हैं उसमें सिर्फ PCM वाले बच्चे ही भर सकते हैं। सो इसमें क्या क्या पूछा जाता है सर, तो इसमें पूछा जाता है इंग्लिश, क्वांट्स, GA, रीजनिंग, किन से, जो कॉमर्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं या साइंस वाले हैं। सो बेसिकली BBA इन एविएशन या केबिन क्रू वाले का जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें बस यही आता है, इंग्लिश, क्वांट्स में अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन, 10 तक की मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। एंड अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हैं या अगर आप BSc करने वाले हैं तो आपको PCM पूछा जाएगा 11th एंड 12th के लेवल का। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर CUET तो हम वो बच्चे भी निकाल सकते हैं, उनके लिए बहुत इजी है जिन्होंने 11th एंड 12th में JEE की प्रिपरेशन की है। द आंसर इज रॉन्ग, नो। अगर आपने JEE की प्रिपरेशन की है तो आपने PCM तो पढ़ा है, लेकिन आपने इंग्लिश, क्वांट्स, GA, GK, रीजनिंग ये तो पढ़ा ही नहीं है। क्या ये 1 महीने में पढ़ सकते हैं? नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये जितने भी पेपर्स हैं ये सब टाइम बेस्ड हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जिसमें
60 क्वेश्चंस करने हैं 40 मिनट्स में, या 100 क्वेश्चंस करने हैं 80 मिनट्स में। क्वेश्चन ज्यादा हैं, टाइम कम है। सो हियर यू हैव टू डेवलप स्पीड, और स्पीड तभी आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक से, तभी आप उस पर एक्सेल कर पाओगे। तो ये सारे जितने भी कोर्सेज मैंने अभी आपको दिखाए, ये सारे के सारे कोर्सेज में यही सारी चीजें आ रही हैं। एक और कोर्स दिखाता हूं आपको, क्लैट, विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट, वो बच्चे जो लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो लॉयर्स बनना चाहते हैं, एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उनके लिए है क्लैट। अब क्लैट में क्या पूछा जाता है? क्लैट कोई भी बच्चा दे सकता है, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, कोई भी बच्चा दे सकता है। क्लैट में क्या क्या पूछा जाता है? क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। इसमें एक और चीज आती है, एक्स्ट्रा चीज, दैट इज लीगल रीजनिंग। ये लीगल रीजनिंग भी अलग चीज है जिसकी आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर क्लैट। और जीए और जीके तो आता ही आता है। तो इसमें भी अगर मेजॉरिटी देखिए तो वही सारी चीजें हैं जो आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप तीर एक चला रहे हो, लेकिन उससे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए खुल जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ जेई की प्रिपरेशन की तो सिर्फ जेईई का पेपर ही दे सकते हो, लेकिन यहां पे अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज की प्रिपरेशन की, आपने क्वांट्स की, इंग्लिश की, जीए जीके की, रीजनिंग की अगर प्रिपरेशन की, यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ पेपर्स टू टेक। एंड अगर आप यहां पे सक्सेसफुल हो गए, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत ब्राइट हो जाएगी, आपका करियर बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब ये सारी चीजें जो हैं, इसकी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ जब हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने इधर मिलेंगे, फिर 2 महीने हमको बोर्ड्स के बाद मिलेंगे, जिसमें हम ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा कोर्स डिजाइन करके लेके आया हूं, जिसमें आपको मजा आने वाला है और आप इन सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे, वेदर इट इज CUET, वेदर इट इज IP MAT, whether it is JIP MAT, whether it is NPAT, whether it is Christ College, whether it is St. Xavier's, whether it is Narsi Monji, कोई भी कॉलेज हो, whether it is IMU, CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, whether it is for commercial pilot, आप सारी ही चीज़ें एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ के आपकी मल्टीपल तैयारी हो जाएंगी। अब ये पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे प्रिपरेशन कराएंगे, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो समझिए। सो वी आर लॉन्चिंग आवर वीकेंड बैचेस फॉर इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, जीके, जिसमें इंग्लिश, क्वांट्स, जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग, जिसमें क्वांट्स में आपका DI भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन, 10 तक की मैथ्स, 11 12 की भी अगर मैथ्स आ रही है तो वो भी इसमें ऑलरेडी कवर रहेगी, क्योंकि हमारा ये PCM का भी बैच है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और आपको इन सब की तैयारी करनी है, तो भाई इन सब की तैयारी आपकी होगी वीक एंड बैचेस में। वीक एंड बैचेस में यू विल गेट इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, जीके, जिसमें इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी अनुरिता मैम, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। शी हैज़ बीन प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस रेप्यूटेड स्कूल्स इन लखनऊ, एंड शी इज़ मास्टर इन हर सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको प्रिपरेशन कराने वाली है अनुरिता मैम। देन क्वांट्स की, 10 तक की मैथ्स की, अगर मैथ्स पढ़ने में मजा आता है मेरे साथ, तो डेफिनेटली क्वांट्स में मैं आपके झंडे गाड़ दूंगा कि कैसे आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस कर ले जाएं। क्वांट्स पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, रीजनिंग की पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए हैं, और जितने भी दिए हैं उनमें यही सब पूछा जाता था, क्वांट्स एंड रीजनिंग। और क्वांट्स एंड रीजनिंग आर माय फोटे, मेरा फोटे है। मुझे अच्छा लगता है क्वांट्स एंड रीजनिंग पढ़ना, और डेफिनेटली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको भी मजा आएगा क्वांट्स एंड रीजनिंग में वो कवर अप करने में। अलॉन्ग विद दिस, ये जो वीकेंड बैच है, ये वीकेंड बैच तो चलेगा ही चलेगा। इस वीकेंड बैच के साथ साथ आपको वीकडेज में PCM प्लस इंग्लिश भी कवर अप कराएंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 12th के बैचेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए एनरोल नहीं किया है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीकडेज में डोमेन स्पेसिफिक की तैयारी कराएंगे। डोमेन स्पेसिफिक बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश, और डोमेन स्पेसिफिक के बाद आपको डोमेन स्पेसिफिक की तैयारी वीकडेज में, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को आपको वीकेंड क्लासेस में इंग्लिश, GT मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, जीके, DI, ये सारी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। क्लास के जो टाइमिंग रहने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सैटरडे को द टाइमिंग्स फॉर द क्लासेस आर 5 to 7 PM, 2 घंटे की क्लास होगी। सैटरडे को आप 2 घंटे निकाल सकते हैं अपनी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई को छोड़ के। देन संडे को आपको 6 घंटा निकालना पड़ेगा, 10 बजे से 4 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, जिसमें ये सारे ही टॉपिक्स हम लोग कवर कराएंगे आपको लाइव ऑनलाइन।
लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी. सो ऑल द क्लासेस विल बी लाइव एंड रिकॉर्डेड. यू विल बी गेटिंग ई बुक्स फॉर ऑल द पेपर्स. ई बुक्स भी आपको मिलेंगी ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन, चाहे आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहो, चाहे कमर्शियल पायलट में जाना चाहो, चाहे आप आईपी मैट का पेपर देना चाहो, जिप मैट का देना चाहो, एन पैट का देना चाहो, ये सारी प्रिपरेशन आपकी साथ साथ चलेंगी. लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी हमारी एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस पे. एआई बेस्ड मॉक्स मिलेंगे आपको, वर्कशीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए. ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होगा जिसमें पूरे इंडिया से जितने भी बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड होंगे उनको टेस्ट देने का मौका मिलेगा. आपकी रैंक निकलेगी कि आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो. और ये सारी चीज़ें जस्ट एट 7499 में आपको मिलेंगी. मतलब क्लास 12th की तो पूरी की पूरी तैयारी होएगी ही होएगी आपकी, जिसमें आपको गेस्ट पेपर्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें आपको वर्कशीट्स भी मिलने वाली है, जिसमें आपको 12th की पूरी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी. और उसी के साथ साथ वीकेंड बैचेस में भी आपको पूरी की पूरी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी. तो हम मेहनत करने को तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आप अपने ड्रीम जॉब पे जाएं, आप अपने ड्रीम कॉलेज को ज्वाइन करें और एक बहुत अच्छी सी जिंदगी जिएं. तो सेम चीज़ हम भी चाहते हैं, इसीलिए हम मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ. अगर आप भी मेहनत करना चाहते हो तो आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हो, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हैं. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, यू कैन एनरोल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 9871945522. These classes are starting from this week. तो आज है मंडे 2 अक्टूबर, ठीक. सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो सैटरडे से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 5 PM टू 7 PM. सो सैटरडे से हमारी क्लासेस अभी से स्टार्ट हो रही हैं. आज हो गई है 2 तारीख, सैटरडे को है 7th. सो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर. सो अगर डेट मार्क करनी है तो मार्क कर लीजिए. 7th ऑफ अक्टूबर से हम लोग ये सारी क्लासेस अपनी रन कर रहे हैं, वीकेंड क्लासेस अलॉन्ग विद वीकडेज क्लासेस. तो ये सारी क्लासेस आपके लिए ही आई हैं, ताकि आप लोग वीकेंड्स पे भी पढ़ाई कर सको, अपने कॉलेज की प्रिपरेशन कर सको, जहाँ पे आपको जाना है, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे झंडे गाड़ सको, और साथ ही साथ 11th 12th की जो बोर्ड प्रिपरेशन है वो भी हमारे साथ कर सको. सो दैट इज इट. अगर अच्छा लगे तो दूसरों को लाइक करना. अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है तो नीचे कमेंट जरूर करके बताना. अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, या पता था, या अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. जय हिंद. अपना ख्याल रखिए. गुड लक. बाय बाय.